आगे बढ़ते हैं अपन, इस बजट लाइन या बजट कॉन्स्ट्रेंट लाइन को हम कैसे डिफाइन करें ये भी सीख लेते हैं. सो व्हाट इज अ बजट लाइन? व्हाट इज अ बजट लाइन? या मैं इसके बाकी सब नाम उधर बता चुका हूं, यहां नहीं लिख रहा वापस से. It is a diagrammatic presentation of all the combinations of two goods. कितने goods? वापस से हमारे पास दो ही goods हैं, mangoes and apples. Two goods. It is a diagrammatic presentation of all the combinations of two goods which the consumer can afford to buy. Which the consumer can afford to buy. आप देख सकते हैं क्या चालाकी हुई है. सेम इसकी डेफिनेशन वही है जो हमारी बजट लाइन की डेफिनेशन, बजट सेट की डेफिनेशन थी. बजट सेट में क्या था? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. यहां पे क्या है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. वहां क्या था? सेट. इतना सा चेंज करिए, आपको सेम डेफिनेशन लिखनी है. सो ये लिखने के अलावा अगर कभी क्वेश्चन बड़ा आता है जहां पे आपको ये पूछा है कि यार बजट लाइन भी एक्सप्लेन करो और साथ में अपनी ऑब्जर्वेशंस भी बताओ, या बोल रखा है एक्सप्लेन बजट लाइन एंड द क्वेश्चन कम्स फॉर 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स के लिए इतना तो थोड़ी लिखेंगे. व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू मेक द डायग्राम, यू विल हैव टू राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस, एंड इफ यू फील दैट इट इज नॉट इवन इट इज स्टिल नॉट कंप्लीट, तो ये एग्जाम्पल लेकर के बजट सेट भी बनाना. मतलब आप एग्जामिनर को उतना देंगे जितना वो पूछता है. जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप उसको बताएंगे. 4 मार्क्स के लिए पूछता है एक्सप्लेन बजट कर्व या बजट लाइन, इन दैट केस आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा. अच्छा, कर्व तो आपको हमेशा बनाना पड़ेगा. अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन और सिर्फ उसमें डेफिनेशन पूछिए तो भले ही आप कर्व मत बनाइए, अदरवाइज आप कर्व हमेशा बनाइए. कर्व बनाना तो एक हिडन इंस्ट्रक्शन है जो हमेशा जहां भी कर्व बनता है आपको वहां बनाना है. जैसे आपसे पूछा है डिफाइन डिफरेंस कर्व और वहां नहीं बोला हुआ कि उसका कर्व दिखता कैसा ये बनाओ, या ड्रॉ कर्व, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भी है तो भी बनाओ. 1 नंबर का क्वेश्चन है तो मत बनाओ भाई, तब तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. लेकिन जब 1 नंबर से बड़ा कोई भी क्वेश्चन है और जहां पे डायग्राम बनता है वहां पे आपको बनाना है. ओके, सो बजट लाइन ये होती है. एक और बात हम थोड़ी यहां कर लें कि बजट लाइन की स्लोप अगर निकालनी है तो कैसे निकालें. स्लोप कैसे निकलती है सर? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स. वाई में कितना चेंज आ रहा है और एक्स में कितना चेंज आ रहा है, इनका जो रेशियो है उसी से हमें स्लोप मिल जाएगी. जब भी कोई कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें कोई कर्व नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन है, तो उसकी स्लोप हर पॉइंट पे बराबर होगी. और इस केस में वो स्लोप हम निकाल सकते हैं. स्लोप ऑफ बजट लाइन इज px अपॉन py. px मतलब x का प्राइस, x का प्राइस मतलब मैंगोस का प्राइस, मैंगोस का प्राइस मतलब 6 डिवाइड बाय एप्पल्स का प्राइस 2. 6 डिवाइड बाय 2 3. हर जगह 3 की ही स्लोप आएगी. आप निकाल के देखिए, मैंने आपको जिस तरह से सिखाया है उस तरह से निकाल के देखिए. मैंने आपको बोला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब वाई में चेंज और एक्स में चेंज, इससे निकाल के देखोगे ना तो भी वही आएगा जो फिलहाल हमने निकाला है. जैसे देखें सर, वाई में चेंज कितना? एप्पल्स में चेंज है 3 का, एक्स में चेंज कितना? 1 का. 3 अपॉन 1 3. पी एक्स अपॉन पी वाई करके कितना आ रहा था? इससे भी 3 आ रहा था. 6 डिवाइड बाय 2 3. तो मैं अगर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके निकालूं तो भी वही आएगा, पी एक्स अपॉन पी वाई करूं तो भी वही आएगा. ये बात आपको कोई नहीं समझाएगा, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला बताया जाएगा कि दिस इज द फॉर्मूला. लेकिन आप देखिए यहां पे, मैं अगर आपके लिए यहां पर थोड़ा सा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कैलकुलेट करके बताऊं तो हमें क्या मिलेगा? पहले लेवल पे तो कुछ नहीं, क्योंकि कोई चेंज नहीं देख सकते वहां पे हम. सेकेंड लेवल पे डेल्टा वाई इज 3 अपॉन डेल्टा एक्स इज 1. 3 अपॉन 1 कितना होता है? 3. नेक्स्ट 12 और 9 में फर्क कितना है? 3.
1 और 2 में फर्क कितना है? 1, 3 upon 1, 3. 9 और 6 में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3. 2 और 3 में 1, 3. हर लेवल पर आपका 3 upon 1 आ रहा है और वो ही हमेशा रहेगा. और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करने की जगह अगर मैं px अपॉन py करूं तो कर लेते हैं सर. px मतलब प्राइस ऑफ x, दैट इज मैंगो. मैंगो x था, याद करिए. 6 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y एप्पल 2, ये भी 3 आ रहा है. कुल मिलाकर के मेरे को यहां पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करने की जरूरत नहीं है और हर पॉइंट पे अलग निकालने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे हर पॉइंट पे स्लोप इज द सेम. तभी तो वो जब सेम स्लोप से जा रहा है, जब वो अपनी स्लोप चेंज ही नहीं कर रहा, तो कर्व कैसे बनेगा? राइट. तो ऐसे ही यहां हो रहा है, जब उसकी हर पॉइंट पे स्लोप सेम है तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है. और ऐसा मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करके निकालूं या px अपॉन py करके निकालूं, हमारा आंसर सेम आएगा. दैट्स व्हाई आई से दैट द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज px अपॉन py. यहीं पे आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इनडिफरेंस कर्व की जो स्लोप थी, जिसको हम बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो होती है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इनडिफरेंस कर्व के केस में. राइट. तो MRS इज द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व. बजट लाइन की स्लोप होती है px अपॉन py. इन दोनों स्लोप से क्या करना है थोड़ा आगे समझेंगे. एक बार इसको आप कॉपी कर लो. यहां पे हमारा बजट लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम प्ले करेंगे बजट लाइन के साथ, देखेंगे कि इसके साथ और क्या हम छेड़खानी कर सकते हैं. बट बिफोर दैट कॉपी दिस. अब हमारा जो बजट लाइन है, इसके अंदर कुछ चेंजेस पॉसिबल है. क्या चेंज हो सकता है भाई? जो प्राइस था मैंगो और एप्पल का, वो चेंज हो सकता है. वो चेंज होने पर हमारे कॉम्बिनेशंस अलग बनेंगे. जैसे प्राइस कम हो जाए तो हम ज्यादा खरीद पाएंगे, प्राइस ज्यादा हो जाए तो हम कम खरीदेंगे, या हो सकता है हमारा बजट बढ़ जाए या कम हो जाए. तो देयर आर टू काइंड ऑफ चेंजेस. आई वुड से दैट इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस, तो क्या होगा हमारी बजट लाइन का? चेंज इन प्राइस में भी पहला केस लेते हैं कि चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स ओनली. एक्स ओनली मतलब मैं बात कर रहा हूं मैंगो के प्राइसेस चेंज हो गए हैं. मान के चलिए जो मैंगो का प्राइस था 6, उसकी जगह 5 हो गया या 4 हो गया, ऐसा कुछ हो गया, 3 हो गया, समथिंग लाइक दैट. तो लेट्स से कि 6 रुपए का जो मैंगो आता था, अब वो 6 की जगह आता है 3 रुपए का. चेंज इन प्राइस में भी मैं बोलता हूं अगर होता है रिडक्शन कि अगर प्राइस मैंगो का कम हो जाए, 6 रुपए का मैंगो हो गया 3 रुपए का,
तो जहां आप एक मैंगो खरीद पा रहे थे वहां दो खरीद पाओगे। कहने का मतलब जो मेरा बजट लाइन बनता था ऐसा, वो एप्पल की तरफ तो वैसे ही रहेगा क्योंकि उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ। मैंगो की तरफ आप पहले से ज्यादा खरीद पाएंगे, क्योंकि पहले आप खरीद पाते थे कितने, मैक्स टू मैक्स 5, अब आप खरीद पाएंगे 10। और एप्पल्स में तो वही हाल रहेगा, मैंगोस बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि आपका बजट 30 रुपए का है, 30 रुपीज का है, एंड 30 रुपीज में 3 क्रेट से आप 10 मैंगोस खरीद सकते हैं। मतलब जैसे ही किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उस साइड से हम ज्यादा आगे पहुंच जाएंगे, राइट साइड में पहुंच जाएंगे। इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं कि ये हमारा जो बजट लाइन है वो मूव किया है, रोटेट किया है। दिस इज नोन एज रोटेशन ऑफ बजट लाइन, रोटेशन इन एक्स ओनली। समझना रोटेशन क्या होता है और शिफ्ट क्या होता है, दो टर्म्स हम यहां पे यूज करने वाले हैं। जब आपका कर्व किसी एक ही पॉइंट से मूव करे तो वो तो रोटेशन हुआ ना, घूमना हुआ ना। लेकिन जब आपका कर्व दोनों पॉइंट से मूव कर जाए, कि इस पॉइंट से भी मूव कर रहा है और इस पॉइंट से भी मूव कर रहा है, तो वो कहलाएगा कि ये मैंने खिसका दिया, इसको शिफ्ट कर दिया। सो देयर इज अ डिफरेंस इन शिफ्ट एंड रोटेशन। शिफ्ट जब दोनों पॉइंट से मूव कर रहा है, रोटेशन जब किसी एक ही पॉइंट से मूव कर रहा है। शिफ्ट, रोटेशन, आई थिंक आपको समझ में आया। तो जब हमारा एप्पल का कर्व जो ऐसा था, एप्पल एंड मैंगो का कर्व, वो यहां की जगह अब ऐसे हो गया, तो दिस इज व्हाट, रोटेशन। और रोटेशन किस में हुआ है? एक्स में हुआ है। वाई में भी रोटेशन हो सकता है क्या? यस, अगर एप्पल्स का प्राइस चेंज होता तो वाई में भी रोटेशन हो जाता। वो अपन सेकंड केस देख लेते हैं कि अगर रिडक्शन हो जाए प्राइस ऑफ, रिडक्शन इन प्राइस की जगह इंक्रीज इन प्राइस हो जाए। चलिए अभी तो अपन वैसे भी सिर्फ एक्स का लेके चल रहे हैं, तो एक्स में अगर इंक्रीज इन प्राइस हो जाए तो कैसा देखने को मिलेगा? तब ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई हमारा जो बजट लाइन बना हुआ है, एप्पल यहां पर, मैंगो यहां पर, 0x y, हम जहां पे 5 मैंगो खरीदते थे अब उसकी जगह 2 ही खरीद पाएंगे अगर एप्पल मैंगोस का प्राइस बढ़ जाता है तो। इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मैंगो, तो जहां पे आप 5 मैंगो खरीद पाए थे अब उससे कम खरीदोगे ना, जहां भी, जितने भी, 4 खरीदोगे, 3 खरीदोगे, 2 खरीदोगे, कुछ भी करोगे, आप कुल मिला करके इस तरह का रोटेशन शो करोगे जहां पे आप पीछे आ गए, जहां राइट से लेफ्ट में आ गए। एप्पल वैसा का वैसा ही है क्योंकि एप्पल के प्राइसेस में चेंज नहीं हुआ। अगेन दिस इज ऑल्सो रोटेशन, और ये वाला जो रोटेशन है ना वो इनसाइड रोटेशन है, ये आउटसाइड रोटेशन था, बाहर की तरफ जा रहे थे, राइटवर्ड रोटेशन था, ये लेफ्टवर्ड रोटेशन है। ये राइटवर्ड है और ये लेफ्टवर्ड रोटेशन हो जाएगा। लेफ्टवर्ड रोटेशन इन एक्स ओनली। ठीक है, जैसे एक्स में चेंजेस हुए वैसे वाई में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बी ले लेते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई ओनली। वाई का मतलब क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं एप्पल्स की। पहला चेंज, रिडक्शन इन प्राइस। एप्पल का प्राइस कम हो जाए, एप्पल 2 रुपए का था 1 रुपए का हो जाए, तुम एक बताओ, 1 रुपए का एप्पल मिलेगा तो आप 15 की जगह कितने खरीद लोगे? 30। यस, मतलब जो हमारा बजट लाइन ऐसा है 0x y एप्पल मैंगो, वो हो जाएगा कुछ ऐसा। मतलब आप एप्पल में ऊपर की तरफ चले गए, इसको मैं क्या बोलूं? अपवर्ड रोटेशन। और ये किसमें है? इन y ओनली। आई होप ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले आप 15 खरीद पाते थे, आप 30 या 15 से बड़ा अमाउंट खरीद पा रहे हो। सो यू हैव मूव्ड अपवर्ड्स। सेकेंड जो रोटेशन हो सकता है उसका रीजन होगा इंक्रीज इन प्राइस।
अगर एप्पल का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? तो भाई आपका जो बजट होता था, बजट लाइन होता था कुछ ऐसा, मैंगो, एप्पल, वो कहीं नीचे आ जाएगा एप्पल की तरफ से। मैंगो की तरफ से सेम रहेगा क्योंकि मैंगो का प्राइस चेंज नहीं हुआ। इस केस में क्या होगा? इस केस में आप डाउनवर्ड रोटेट कर गए और वो भी वाई में। हो सकता है ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं आपको बुक्स में नहीं मिले, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खास कर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि एक टॉपिक था आपके सिलेबस में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। उसमें रोटेशन और शिफ्ट अच्छे से एक्सप्लेन होते थे, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन सीबीएसई ने उसको हटा दिया आपके सिलेबस से। अच्छा, सीबीएसई के लिए आसान है सिलेबस कम करना, आपके लिए भी बहुत आसान है ये सोचना कि यार अब कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत खराब होते हैं। जो भी सिलेबस आप नहीं पढ़ोगे ना आज, वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको काम आएगा और आपका उसका बेस जीरो है। सो हियर आई एम ट्राइंग टू बिल्ड एटलीस्ट सम बेस फॉर यू, जिससे अगर कभी आपको रोटेशन और शिफ्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स आगे चल के आते हैं तो आप समझ सकें। हाँ, ऐसा नहीं है कि बजट लाइन में ये सब होता नहीं, होता है, लेकिन हम लोग सिलेबस में कवर नहीं करते बिकॉज ऑलरेडी हम पीपीसी में कवर कर लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग से बच्चे को कहीं भी आगे आगे ये कॉन्सेप्ट देखना होगा उसके ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में या प्रोफेशनल डिग्रीज में, तो उसको समझ में आएगा। अभी आपको कैसे समझ में आएगा अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो? दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इट एंड यू हैव टू नोट इट डाउन, होल ऑफ इट। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी लीजिए बिकॉज ये आगे कहीं ना कहीं आपको जरूर से काम आएगा। नेक्स्ट जो चेंज हो सकता है हमारी बजट लाइन में वो हो सकता है कि अगर दोनों के प्राइस चेंज हो, मतलब चेंज इन प्राइस में अपन ने देख लिया, पहला चेंज हो रहा है एक्स में, दूसरा हो रहा है चेंज इन वाई ओनली। अब बोथ एक्स एंड वाई में चेंज हो तो क्या होगा?
चेंज इन बोथ एक्स एंड वाई हो जाए तो क्या सिचुएशन हमारे सामने होगी। अब ये भी मैं बोलता हूं कि वैसे तो 4 केसेस बन सकते हैं, पर मैं 2 ही केसेस लेके चल रहा हूं कि या तो एक्स और वाई दोनों बढ़े, दोनों का प्राइस बढ़ जाए, या दोनों का प्राइस कम हो जाए। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ, मतलब एप्पल भी महंगा हो गया, 2 की जगह 4 का हो गया, मैंगो भी महंगा हो गया, 6 की जगह 9 का हो गया, 12 का हो गया, समथिंग लाइक दैट। उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर दोनों का ही प्राइस बढ़ जाए तो क्या करेंगे? तो क्या होगा हमारे सिचुएशन का, हमारे एग्जिस्टिंग बजट लाइन का? देखिए, आप जहां पर मैंगो और एप्पल जितना जितना क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, क्योंकि अब प्राइस बढ़ गया है तो उतने ही बजट में अब कम आएगा। सोच के देखिए, 30 रुपए का आपका बजट है, अब एप्पल भी महंगा हो गया, मैंगो भी महंगा हो गया, तो पहले जितना आप बाजार से लेके आते थे अब उससे कंपैरेटिवली कम लेके आएंगे ना। सो देयर विल बी अ शिफ्ट एंड दैट विल बी अ डाउनवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है मैंने आपको बताया, जब सारे पॉइंट से आप मूव कर जाओ, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट से मूव करोगे तो वो शिफ्ट होगा। एक भी पॉइंट जब कॉमन नहीं है तो ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया हमारे बजट में। क्यों हो गया डाउनवर्ड शिफ्ट? क्योंकि अब हम एप्पल और मैंगो दोनों की ही कम क्वांटिटीज खरीद पा रहे हैं। सो शिफ्ट और रोटेशन में फर्क आपको समझ में आया होगा। कब कब होता है ये भी समझ में आया होगा। सेकंड केस भी देख लेते हैं। इंक्रीज की जगह हो जाए डिक्रीज इन प्राइस, दोनों के प्राइस कम हो गए। जैसे जो सीजनल टाइम होता है ना, जब फ्रूट्स पहली बार आते हैं मार्केट में, तो उस टाइम क्योंकि इतनी सारे सप्लाई होती है कि प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, इस केस में क्या होगा? मान के चलिए कि आपका जो बजट था वो इन सिचुएशंस में था। अब इनकी जगह ये यहां पे पहुंच गया, क्योंकि अब आप दोनों को ही ज्यादा खरीद सकते हो। क्यों? प्राइस कम हो गया। 30 रुपए का बजट है, वो बजट वैसा ही है, बजट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन प्राइस कम हो गए तो पहले के मुकाबले आप ज्यादा ला पाओगे मार्केट से, राइट? सो दिस इज राइटवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट, बाहर की तरफ या राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। राइटवर्ड या अपवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट, कुछ भी बोल सकता हूं मैं। ये डाउनवर्ड की जगह लेफ्टवर्ड बोल सकता हूं इसको। एक तरह से आप राइट से लेफ्ट में चले गए, यहां नीचे से ऊपर चले गए तो अपवर्ड, या राइट से लेफ्ट में चले गए तो राइटवर्ड। आप कोई भी नाम दीजिए, क्योंकि ये एग्जैक्टली न तो ऊपर है न राइट में है, ये दोनों के बीच में है कुछ। सो राइटवर्ड बोलूं या आउटवर्ड बोलूं, चलेगा। आगे देखते हैं। मैं इसमें ऐसा भी हो सकता था कि एक का प्राइस बढ़ रहा हो और दूसरे का कम हो रहा हो, पर वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएंगी। तो मैं सिर्फ इस टॉपिक को टच करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता आपको इसमें पीएचडी कराऊं। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन प्राइस के बाद अब दूसरा तरह का जो चेंज होता है वो हो सकता है चेंज इन बजट। भाई या तो प्राइसेस बदल जाएं या बजट बदल जाए तो हमारे इस एग्जिस्टिंग बजट लाइन पे फर्क पड़ेगा कि बजट 30 की जगह 60 का हो गया, या बजट 30 की जगह 20 का हो गया। इंक्रीज और डिक्रीज 2 केसेस बन सकते हैं। लेट्स से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन बजट। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। बजट जब 30 से 60 का हो जाएगा तो जो हम परचेज कर रहे थे हमारे परचेज के लेवल्स डबल हो जाएंगे। मान लीजिए ये आपका करंट बजट लाइन है, हम इसकी जगह कहां पहुंच जाएंगे? हम दोनों को ही ज्यादा खरीद पाएंगे, एप्पल को भी और मैंगो को भी, क्योंकि अब हमारे पास स्पेंड करने के लिए पहले से ज्यादा पैसा है। बजट इंक्रीज होने पर हमारे एप्पल और मैंगो दोनों का ही परचेज बढ़ सकता है, हमारी पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई एक तरह से, 30 की जगह 60 हो गई। सो आई वुड से दिस इज राइटवर्ड और आउटवर्ड
शिफ्ट बोलूं या रोटेशन? क्योंकि हमारा कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो मैं इसे शिफ्ट बोलूंगा। राइटवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट? दूसरा केस क्या हो सकता है? इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो सकता है बजट में, डिक्रीज इन बजट। बजट में डिक्रीज कैसा दिखता है सर? दिखा देते हैं आपको। मैंगो, एप्पल, डायग्राम टेढ़ा बना है, सही कर लेते हैं। पहले कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा सीधा है, तो हम डाउनवर्ड आ जाएंगे, जहां भी थे हम उससे नीचे आ जाएंगे। जो लेवल ऑफ एप्पल और मैंगो हम खरीद रहे थे अब नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारा 30 रुपए का बजट अब 20 रुपए का रह गया है। तो पहले ज्यादा खरीदते थे, अब कम खरीद पाएंगे। इसको मैं बोलूंगा कि ये सिचुएशन बनती है जब हम आ गए राइटवर्ड की जगह लेफ्टवर्ड या आउटवर्ड की जगह इनवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट। आउटवर्ड को मैं अपवर्ड भी बोल सकता हूं, मैं वही यूज करता हूं जो मैंने वहां यूज किया, अपवर्ड। सो लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर ऑल द चेंजेस इन बजट लाइन। ये सब जो हमने पढ़ा इसको आप डालना अंडर द हेडिंग चेंजेस इन बजट लाइन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट अब हो गया है, क्योंकि हम पीपीसी नहीं पढ़ पा रहे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम का जो टॉपिक था हमारे सिलेबस से एलिमिनेट किया है इस साल। नेक्स्ट ईयर वापस बाकी बच्चों के लिए आ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उसको कभी पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए आई हैव शोन यू द काइंड ऑफ चेंजेस विच आर पॉसिबल इन अदर कर्व्स। तो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे। जब भी आप पहली बार पीपीसी पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। एक बार कॉपी करिए, आगे देखते हैं।